किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि ये कौन सा यूनिवर्स है। ये सवाल बड़ा अजीब था। मैं बस इतना कह सकता था कि मुझे मेरे यूनिवर्स के बारे में पता है। तो हमारे सीरीज की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जहां हमारे स्पाइडरमैन के पास्ट के बारे में बताया जा रहा था। सब बदल गया जब रूबी की मौत हुई। इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी और उसी दिन से स्पाइडरमैन ने अपना कॉस्ट्यूम नहीं पहना। तब से मुझे ना अपनी जिम्मेदारियों की चाह है और ना शक्ति की। इस बात को 5 साल हो चुके हैं। क्या लगता है यही है ना? लग तो यही रहा है, से तुम काफी हैंडसम हो। अब तुम्हारी आंखों पे शक हो रहा है। मजाक भी अच्छे कर लेते हो। वैसे मेरा एक पति है, लेकिन उसने कभी मुझे मजे करने से नहीं रोका। तुम समझ रहे हो ना? मैं तो समझ गया, अब अपने पति को समझा देना। उसके बाद वो उसका पीछा करता है। मेरा पीछा करते रहे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसकी आदत है मुझे। और स्पाइडी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो गाड़ी वाला उतर के कहता है, जहाँ है वहीं रुक जा, भागने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। लेकिन एंडरसन फिर से भागने लगता है और वो उसका पीछा करता है। और उसके बाद स्पाइडी जाग जाता है। कहाँ गए वो दोनों? स्पाइडी उन्हें ढूंढते हुए कॉल कंपनी में जाता है। अपने पावर की वजह से स्पाइडी को उनकी आवाजें दूर से सुनाई दे रही थी। स्पाइडी देखता है। कहा था पीछा मत करना, आग से खिलोगे तो जल जाओगे। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। गोली पास का टैंक में लगती है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। स्पाइडी उस आदमी को घसीट कर साइड में ले आता है और फिर उसे होश आ जाता है। वो आदमी पूरी तरह जल रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा। पता था कुछ गड़बड़ है, कोई अरे गहरे बनने के लिए कोई $50 क्यों देगा? ये काम तुम्हें किसने दिया? विस्टन नाम था उसका। हाँ, मुझे सिर्फ 30 दिया कमीने ने। उसके बाद हम स्पाइडी के ऑफिस का सीन देखते हैं। एंडरसन के साथ क्या हुआ? किसी ने उसे मार दिया। क्या ऑफिस खुला है? मैं यहाँ अपनी बीवी के लिए आया हूँ। स्पाइडी एक बार उस आदमी को देखता है और कहता है, क्या आप अमीर हैं मिस्टर खामनी? नहीं। तो पक्का आपका दिमाग तेज होगा। देखिए, मैंने अपनी बीवी को फोन पे बात करते हुए सुना कि वो आज रात किसी से मिलने वाली है। मेरे पास पता भी है। स्पाइडी उसका काम करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। आखिरकार कोई नया गैंगस्टर आया है जो चुनौती दे रहा है सिल्वरमेट को। 2 दिन पहले उसका बंगला जला दिया, उसके 6 आदमियों को भी मारा, लेकिन वो हरामी बुढ़ा बच गया। उसे सिल्वरमेट नाम पसंद है। उसे लगता होगा कि इस नाम में वजन है। इतना पैसा हो तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो यह काम बंद कर दिया था ना? मैंने जेनेट को उसकी तनख्वाह नहीं दी। भिखारी का जो मिले वो ठीक। अच्छा, ये वो आदमी कह रहा है जो अपनी मर्जी से भिखारी बना है। फिर से शुरू मत करो, ओके? आज नहीं। शहर की हालत दिखी है, हर जगह तबाही। जब से स्पाइडर गायब हुआ है, पूरा शहर सिल्वरमेट के शिकंजे में है। अपराध बढ़ता जा रहा है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सिल्वरमेट की जेब में है। और पता है लोगों को क्या चाहिए? एक हीरो। तुम जो थे। मैं जानता हूँ रॉबी में क्या था और अब क्या हूँ वो भी जानता हूँ। सिल्वरमेट जैसे बहुत आएंगे, इनसे लड़ने में कोई फायदा नहीं। कभी कभी सोचना रूबी क्या सोचती अगर वो तुम्हें ऐसे बातें करते सुन लेती। उसके बाद स्पाइडी को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है। रूबी को गुजरे जमाना हो गया, अब वो क्या सोचती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें टेलीफोन बूथ का सीन दिखाया जाता है। पता है, मैं आजकल हाथ की सफाई पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो नया क्या सीखा? ये सीखा औरत का चक्कर। हाँ, अबे चल, तुझे क्या पता। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। कल तुमने एक आदमी की जान ली, तुम मुसीबत में फंस सकते हो या फिर एक सुनहरा मौका है। जो भी हो, हमें पता करना चाहिए कि हमें ये काम किसने और क्यों दिया। तो तुम्हारे पास प्लान है? हाँ, लेकिन कल सुबह तक तुम होश में रहोगे। ओह हाय हैंडसम, बड़े दिनों बाद दिखे हो। उसके बाद हम स्पाइडी को किसी होटल के सामने अखबार पढ़ते हुए देखते हैं। एक पीली गाड़ी से वही फोटो वाली लड़की निकलती है। स्पाइडी उसका पीछा करते हुए होटल के अंदर चला जाता है। गुड इवनिंग सर, आपको किसके पास जाना है? नाम है बोरिस कार्लॉक। जी नहीं सर, इस नाम का कोई नहीं है। स्पाइडी एलिवेटर को देखकर अलग अलग नाम लेता है। स्टाइन, फ्रैंक एंड स्टाइन। ओके यार, क्यों टेंशन ले रहे, जा रहा हूँ बाहर। उसके बाद स्पाइडी होटल के बाहर के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद स्पाइडी उन लोगों की फोटो खींच रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि वो मोटा आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। जैसे ही वो मोटा आदमी उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, स्पाइडी अपना रोप वे फेंक देता है और वहां से नीचे उतर के जल्दी भाग जाता है और वो लड़की भी उधर से भाग चुकी होती है। उसके बाद हम स्पाइडी के ऑफिस का सीन देखते हैं। मैं पता है एंडरसन कहाँ है, ये पैसे ले और बता। अब मैं $200 लूंगा। अरे वाह, एक वजह बता तुझे जिंदा रखने की। एक वजह तुम्हारे पीछे है। देख भाई, तेरे जैसा आदमी और वो भी ऐसे सूट में, लगता नहीं ये प्लान तेरा है। तो अब जा और जिसका ये काम है उसे $200 लेके आ और ये $30 मेरी टिप। ओके, ये जेनेट की टिप होगी। उसके बाद ये बंदा गाड़ी लेके जाने लगता है
और उसका पीछा ये दूसरा डिटेक्टिव कर रहा होता है। उसके बाद हमें किसी के जले हुए घर का सीन दिखाया जाता है। कमाल है, साले ने मेरा घर जला डाला, मुझे मारने की कोशिश की और से बात कोई ललकार रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है सिल्वर मैडी है जो एंडरसन की खोज करा रहा होता है। ये सूट वाला स्पाइडी के बारे में ही बताता है, लेकिन सिल्वर मैड कह देता है जो भी जितने पैसे मांगे सब कुछ दे दो, लेकिन मुझे वो बंदा चाहिए। उसके बाद हम फिर से रोड साइड का सीन देखते हैं। हम दोनों जानते हैं कि एंडरसन मर चुका है, अब हम 1000 मांग सकते हैं। वो क्या है ना डॉनिकल, मुझे जिंदा रहने का शौक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं से दूर ही रहूंगा। डरपोक हो तुम राइवी, कदमों के पार ही तो खजाना है। तो मैं कंगाल ही अच्छा हूँ। उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं। मेरी आंखें खराब है, ये वाकई न्यूयॉर्क का मेयर है। उसके बाद सीन चेंज होकर ऑफिस की टेबल पे आता है। आपकी बीवी वहाँ पूरी रात अकेली थी। वो रेड क्लिफ में किसी से मिलने वाली थी ना। अरे कॉमेडी, खुश रहो यार, एक अच्छी खबर है, तुम्हारे तो पैसे लेते हुए मुझे शर्म आ रही है। घर जाओ कॉमेडी, तुम्हारी खूबसूरत और वफादार बीवी है। तुम तो बड़े किस्मत वाले हो यार। अब घर जाओ। अगर वो औरत मिसिस कॉमेडी नहीं है तो है कौन? मैं सिर्फ एक बात दावे से कह सकता हूँ, ऐसी औरत कभी शादी नहीं करेगी ऐसे गेंडे से। फिर से दर्द, वो सिक्स सेंस वाला। मैं तुम्हें जब से जानती हूँ ये कभी गलत नहीं हुआ, पर मुझे पता नहीं ये क्या कह रहा है। एक मिनट, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तनख्वाह दो अपनी सेक्रेटरी की। फिर ये दोनों उस औरत को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। क्या आफत आ गई जो तुम्हें मुझसे अभी मिलना था? इस औरत को जानते हो? हाँ, ये एक समय की जानी मानी हस्ती कैट हार्डी है। फिर रॉबिन उसे एड्रेस दे देता है। उसके बाद हम क्लब का सीन देखते हैं। स्पाइडी हार्डी को घूरे ही जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है वहाँ देखता है कि वहाँ सिल्वर मेड भी मौजूद है। फिर क्या था, फिर अपना स्पाइडी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद हम टॉर्चर रूम का सीन देखते हैं। कैसा है दोस्त? देखना तो मुझे बदला लेना है और ना ही तुझे कोई सजा देनी है, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करना, ओके? एडिसन कहाँ है? मैंने उसे जान से मार दिया। उसके पास कोई अजीब शक्तियां थी, उसके बदन से आग निकलती थी। तो सिल्वर मेड उसकी गर्दन खचाक कर देता है। उसके बाद हम फिर से क्लब का सीन देखते हैं। बड़ा अच्छा गाती हैं आप। शुक्रिया। मुझे आपसे काम के बारे में बात करना है। कल रात आप रेड क्लिफ गई थी, उसके बारे में। फिर यहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। उसके बाद स्पाइडी वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद हम रोड साइड का सीन देखते हैं। क्या कोई सफेद सूट ने मेरा पीछा कर रहा है? देख। कर रहा है। उसके बाद सीन चेंज होकर किसी बड़ी बिल्डिंग के छत पर आ जाता है। वो सारे नेगेटिव दे दो मुझे अभी, पहले थोड़ी सांस तो ले लो भाई। फिर बॉडीगार्ड सीधा उसके मुंह पे एक रख के देता है। उसके बाद उठा के सीधा खिलौने की तरफ पटक देता है। स्पाइडी फिर भी हंस रहा होता है, इसीलिए वह दोबारा उठाता है, लेकिन इस बार उसे लकड़ी के कट्ठे पे पटक देता है। स्पाइडी एक हैमर को पकड़ता है, लेकिन वो उसकी चाल होती है। साइड में पड़े लकड़ी के कट्ठे को उठाकर उसके सर पे दे मारता है। उसके बाद खड़ा होकर एक और बार मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं वह दोबारा उठता है, लेकिन इस बार उसकी शक्ल जो है सैंड में बदल चुकी होती है। उसके बाद वो अपने सैंड वाले हाथ से मारते मारते स्पाइडी को छत से नीचे गिरा देता है। ना चाहते हुए भी स्पाइडी को अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करके ऊपर आना पड़ता है। उसके बाद उसके पैर को वेब शूटर से खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। गिरते वक्त उसका सर एक लोहे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो लड़की आ जाती है और उसे बचा लेती है, और अपना स्पाइडी उसे फ्री में ही नेगेटिव देकर चला जाता है। उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं। जेनर, तुम जज्बाती हो रही हो। नहीं नहीं नहीं, मैं जज्बाती बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ, ये तो मेरे सच्चे जज्बात हैं। वो लैम दरअसल मेरा है, वो मेरी आंटी ने दिया था। तुम गुंडों से डरते हो, ठीक है, मेयर से दुश्मनी नहीं चाहते, मान लिया, लेकिन एक क्लब की सिंगर? जेनेट, कितनी बार कहूँ, हालात ही ऐसे थे। मैंने तुम्हें जिंदगी में इतने मौके दिए हैं, इतने मौके दिए हैं, आखिर एक वक्त आता है जब लोग अपनी असलियत दिखा देते हैं। क्या है इनकी असलियत? कैट हार्डी, इनसे मिलो, ये है मेरी सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी, मैंने जॉब छोड़ दी है। अफसोस, मेरे पास इनके लिए काम था। मेरा एक दोस्त जिससे आप कल मिले थे, फ्लिंट, वो गायब है। $50 एडवांस, 3 के $10 और खर्चे अलग। तो दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग यही होती है। अगला एपिसोड मैं 2 वीक्स बाद डालूंगा, क्योंकि मेरा पेपर आने वाला है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके योगदान दे देना।